अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर माही नदी और बताओ और चंबल भी बताओ, तो माही नदी मैं आज बता देता हूँ, चंबल में आपको कल बता दूंगा। उसके बाद काली सिंध वगैरह और नेवज वगैरह है ना, ये सारी नदियाँ भी बता देंगे आपको। देखो यहाँ पर देखो आप लोग, ये जो आपकी नदी है ना, यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे माही नदी के बारे में। कौन सी नदी पढ़ेंगे? माही नदी, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी नदी है माही, है ना, माही नदी। आप सभी को पता है इधर आपका पड़ता है राजस्थान, यानी कि माही नदी जो निकलती है ना, वो निकलती है आपके कहाँ से? मध्य प्रदेश से। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर? तो एक जगह पड़ती है धार जिला। धार जिला पड़ता है इंदौर के पास में। कहते हैं धार जिले में यहाँ पर एक झील पड़ती है, इसका नाम है मेहद झील। मेहद झील। और मेहद झील के पास में एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है अमरेरू की पहाड़ी। अमरेरू की पहाड़ी। इसी अमरेरू की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है क्या? माही नदी। तो अमरेरू की पहाड़ी से नदी चली, कौन सी? माही नदी। ये माही नदी गई इधर और ये पहुंच जाती आगे थोड़ा सा, माही नदी आगे पहुंचती है और ये चली जाती कहाँ पर? राजस्थान के अंदर। तो आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान का थोड़ा सा मैप बना लेते हैं हम लोग। दक्षिणी राजस्थान का मैप बना रहा हूँ मैं आपके सामने। ये आपका दक्षिणी राजस्थान मान लीजिए आप लोग, है ना। यहाँ से ये एक बॉर्डर लग जाती है एक ज़िले की, और यहाँ से एक ज़िला ये लग जाता है, और इधर से एक ज़िला इधर लग जाता है, ऊपर एक ज़िला हो जाता है, एक और ज़िला ऊपर बन जाता है। आपको बता दें ये जो ज़िला लगा ना, इसका नाम है बांसवाड़ा। क्या लग जाता है यहाँ पर? बांसवाड़ा। इधर से फिर आगे चित्तौड़गढ़ लग जाता है, प्रतापगढ़ के आगे चित्तौड़गढ़। इधर ध्यान देना, इधर आपका लगता है क्या? इधर डूंगरपुर। ये डूंगरपुर है, ऊपर आपका प्रतापगढ़। ये राजस्थान के ज़िले हैं ये ना, ध्यान देना आप लोग, राजस्थान के ज़िले हैं। प्रतापगढ़ ऊपर लग जाता है। अब ध्यान दो दोस्तों, माही नदी निकलती है कहाँ से? मध्य प्रदेश के धार के अमजेरा के अमजेरा नहीं, अमरेरू की पहाड़ी से। धार के महद झील जो पड़ती है वहाँ से, और उसमें एक पहाड़ी पड़ती है, कौन सी? अमरेरू की पहाड़ी से, वहाँ से ये नदी निकलती है। अब ये नदी आती है कहाँ पर? राजस्थान में। अब राजस्थान में यहाँ से एक ज़िला लग जाता है, कौन सा? आपका बांसवाड़ा ज़िला। और बांसवाड़ा जो ज़िला है ना दोस्तों, यहाँ पर याद रखना, ये जो नदी प्रवेश करती है बांसवाड़ा में, तो बांसवाड़ा में जब ये प्रवेश करती है तो प्रवेश करने पर जो पहला गांव आता है यहाँ पर, उस गांव का नाम है खांदू गांव। कौन सा गांव है? इस खांदू गांव से ये नदी प्रवेश करती कहाँ पर? राजस्थान के अंदर। प्रवेश आरजे, है ना, याद रखना, खांदू गांव आरजे यानी कि राजस्थान में प्रवेश करती है नदी। अब ये नदी चली जाती कहाँ पर? बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा में जैसे ये नदी गई तो यहाँ पर बोरखेड़ा गाँव में इस पर एक बना है डैम। बोरखेड़ा पड़ता है यहाँ पर, बोरखेड़ा। कहाँ पर? बांसवाड़ा ज़िले में बोरखेड़ा नामक स्थान पर इसमें बना है, यहाँ पर क्या? एक डैम बना है। इस डैम का नाम है माही बजाज सागर। माही बजाज सागर। माही बजाज सागर बांध श्रीमान बजाज जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो बजाज साहब के नाम पे इसका नाम रखा है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध जो है, इसके ऊपर ये याद रखना, ये दो राज्यों की परियोजना है। ये राजस्थान भी हिस्सेदारी है और इसमें कुछ गुजरात की भी हिस्सेदारी है, राजस्थान और गुजरात। याद रखिएगा, लगभग ये मान के चलिए लगभग 140 मेगावाट की यहाँ से बिजली बनती है। इसके ऊपर माही बजाज सागर परियोजना भी चल रही है। बोरखेड़ा के बाद ये बांध बना है, इसके पीछे एक बांध और बना है। इसके पीछे एक बांध और बना है जिसका नाम है कागदी पिक बांध, यानी कि पिक बांध बनाया जाता है पीछे की साइड में। तो कागदी पिक बांध, है ना, ये भी इसके पीछे बना है। इसके बाद में नदी आगे बढ़ती है और नदी आगे बढ़ते चली जाती है। इसमें एक नदी आके मिलती है, चाप नदी। कौन सी मिलती है? चाप नदी। छोटी सी नदी, ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है, छोटी सी है, चाप नदी मिलती है। इसके बाद देखो, एक बार और देखो, मध्य प्रदेश के धार के महद झील के पास में अमरेरू की पहाड़ी से एक नदी निकलती है। नदी का नाम क्या है? माही नदी। माही नदी खांदू गांव राजस्थान में प्रवेश करती। खांदू गांव से प्रवेश करने के बाद थोड़ा सा आगे चलती है तो बोरखेड़ा नामक स्थान पर इसमें एक बांध बना। कौन सा? माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर मध्य प्रदेश, सॉरी, अपने
राजस्थान और गुजरात का संयुक्त प्रोजेक्ट है। 140 मेगावाट की यहाँ पर बिजली उत्पन्न होती है। याद रखना, विद्युत का उत्पादन जो करता है ये बांध, वहाँ से विद्युत का भरपूर उपयोग कौन करता है? राजस्थान। और उसमें जल की हिस्सेदारी किसकी? गुजरात की। ऐसा समझौता हुआ होगा कुछ इनका, तो याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद इसमें यहाँ पर बांध बना बोरखेड़ा में। बोरखेड़ा का बांध का नाम माही बजाज सागर। इसके आगे एक पिक करने के लिए एक बांध बना है जिसका नाम है कागदी पिक बांध। इसके बाद ये नदी आगे चलती है तो यहाँ पर इधर से एक नदी आती है, कौन सी? चाप नदी। और चाप नदी आकर इसमें मिल जाती है। इसके बाद देखो आगे ये नदी जाती है आगे। अब यहाँ से नदी इधर लग जाती है, यहाँ से नदी सीमा बनाती हुई जाती है ऐसे ऐसे, कभी बांसवाड़ा, कभी डूंगरपुर, कभी बांसवाड़ा, कभी डूंगर, ऐसे जाती है। सॉरी ये सीमा तो यहीं से बनाती है ना, ये प्रतापगढ़ के इसमें भी सीमा बनाती है थोड़ी सी। और इसके बाद यहाँ से घूमती है तो इधर आते वक्त सीमा बनाती है इधर, है ना, बांसवाड़ा डूंगरपुर, फिर बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर, ऐसे ऐसे नदी चली जाती कहाँ पर? नीचे। और नीचे चली जाती कौन सा राज्य में? गुजरात राज्य में। कहाँ पर चली जाती? गुजरात राज्य में। याद रखना दोस्तों, जब ये इधर से होती हुई आती ना तो यहाँ पर इसके किनारे, यहाँ पर एक जगह पड़ती वेणेश्वर। वेणेश्वर ऊपर से एक नदी आती है सोम नदी, सोम नहीं सोम, जिसे हम सोमवार बोलते हैं ना, ऐसे। तो सोम नदी आती है ऊपर, उदयपुर साइड से आती है। ये नदी आकर मिल जाती है कहाँ पर? वेणेश्वर में। और वेणेश्वर में मिल जाती है नदी आके। इधर से एक और नदी आती है जाखम नदी, और जाखम नदी भी वेणेश्वर के पास में सोम में मिल जाती है। जाखम भी इसकी सहायक नदी है माही नदी की, जाखम। अब देखो दोस्तों, ऊपर से आपकी सोन नदी आके मिल गई कहाँ पर? वेणेश्वर में, संगम बनाती है वेणेश्वर के अंदर। इसके बाद में यहाँ पर आगे चलते तो यहाँ पर एक मज़ार है, फखरुद्दीन की मज़ार। इस नदी किनारे एक बहुत बड़ी मज़ार है जिसका नाम है फखरुद्दीन साहब की मज़ार है वो। अब ये नदी आगे चलती है, कभी डूंगरपुर, कभी बांसवाड़ा, कभी डूंगरपुर, कभी बांसवाड़ा। ये नदी आगे चली जाती कहाँ पर? गुजरात में। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ से एक रेखा गुजरती है, यहाँ से गुजरती क्या? एक रेखा। इस रेखा का नाम है क्या? करक रेखा। कौन सी रेखा दोस्तों? करक रेखा। तो देखो, एक बार माही नदी ऊपर से आ रही तो यहाँ काट रही है, फिर उसके बाद ऊपर इधर से जा रही तो यहाँ काट रही, मतलब माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखो कहाँ काट रही है, एक तो बांसवाड़ा में, एक इधर डूंगरपुर साइड। समझ में आ रहा है? तो डूंगरपुर साइड भी काट रही है और कहाँ पर काट रही है? बांसवाड़ा में काट रही है। तो मतलब माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काट रही है? 2 बार काट रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भयंकर एमपी प्रश्न है। क्लियर सभी का दोस्तों? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है जी? क्लियर सभी का? अब देखो, अब हम बात करते आगे। देखो, कांगो नदी जो होती है ना वो विषुवत रेखा को काटती है, लिम्पापो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना। ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़े। अब देखो, अब नदी आ गई कहाँ पर? गुजरात के अंदर। गुजरात में इस नदी पर एक डैम बना है, छोटा सा ही, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसका नाम है कडाना डैम, कडाना बांध। इसके बाद ये नदी चली जाती कहाँ पर? ये चली जाती कहाँ पर? खंबात खाड़ी, अरब सागर। अरब सागर दोस्तों समझ में आया क्या? माही नदी चली कहाँ से? धार के, महज झील के, अमरेरू की पहाड़ी से चली माही नदी चली। और ये माही नदी खांदू गांव राजस्थान से प्रवेश करती कहाँ पर? राजस्थान के अंदर। यहाँ से प्रवेश करने के बाद बोरखेड़ा में इस पर बांध बना जिसका नाम है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध राजस्थान और गुजरात का संयुक्त प्रोजेक्ट है। 140 मेगावाट की यहाँ पर बिजली बनती है। इसके बाद में नदी आगे बढ़ती है तो पीछे एक बांध बना है कागदी पिक बांध। पानी मतलब जो है अपना जो पानी रहता है ना, उसको जो पानी उठाव देता है उसको बोलते हैं कागदी पिक बांध, ये बनाया गया है। इसके बाद ये नदी आगे बढ़ी, चाप नदी इसमें आके मिल जाती है। इसके बाद ये नदी आगे जाती है, प्रतापगढ़ की सीमा बनाती हुई नदी आगे जाती है और ऊपर से घूम के वापस आ जाती है कहाँ पर? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा से होती हुई नदी वापस आ जाती है। इसी पे वेणेश्वर संगम बना हुआ है ना। और इसके बाद में फखरुद्दीन की मज़ार इसी के किनारे है। फिर नदी पहुंच जाती है कहाँ पर? गुजरात में। और गुजरात में बांध बना कौन सा? कडाना बांध। और खंबात की खाड़ी अरब सागर में चली जाती है। याद रखना, माही नदी
माही नदी की कुल लंबाई अगर आपसे पूछी जाए तो याद रखना 576 किलोमीटर की क्या है कुल लंबाई है। माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर, लगभग 171 के समथिंग राजस्थान में बहती है नदी, है ना। तो क्लियर हुआ सभी का दोस्तों। माही नदी जो है इसके बारे में ध्यान देना। अब माही नदी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। ये वाला एरिया दक्षिण वाला एरिया है राजस्थान का, तो राजस्थान की दक्षिणी गंगा कौन कहलाती है? माही कहलाती है। यहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं ज़्यादातर, कहाँ पर? राजस्थान के बांसवाड़ा क्षेत्र में। तो यहाँ पर आदिवासी है, तो आदिवासी इलाके में नदी बहती है, इस कारण इसे आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं, है ना। इसे बागड़ वाला इलाका बोला जाता है, तो बागड़ की गंगा भी इसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे नाम मिलते हैं इसके, है ना। तो क्लियर हुआ सभी का दोस्तों यहाँ तक। तो माही नदी कंप्लीट हो गई होगी और आगे बढ़े फिर अपन। चलो, ये तो हो गया आपकी माही नदी, है ना। दोस्तों चैनल वगैरह देखो सब्सक्राइब करने का मुझे शोभा नहीं देता कि मैं आपसे बोलूँ बार बार, तो थोड़ा सा एक रहता है कि भाई थोड़ा सा आप भी सहयोग किया करो, है ना। मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो थोड़ा आपका भी बनता है, थोड़ा शेयर कर दिया करो अपने मित्रों को, अपने से। आप भी खुद भी सब्सक्राइब कर लिया करो। उसमें कभी कभी लाल होता है बटन, लाल बटन आता है उसमें सब्सक्राइब लिखा रहता है, उसको दबाना है, ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब हम पढ़ेंगे लूनी नदी के बारे में। तो लूनी नदी वैसे तो हम पढ़ते राजस्थान जीके के अंदर, लेकिन अब भारत का हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो भारत के भूगोल में भी आपका राजस्थान आता है, तो राजस्थान की लूनी नदी को भी हम पढ़ लेते हैं। देखो, लूनी नदी ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है, छोटी है, बता देता हूँ। देखो, जैसे मान लो ये आपका ये राजस्थान है, ये आपका राजस्थान मान लेते हैं। राजस्थान में एक जगह पड़ती है अजमेर। मान लीजिए आपका अजमेर जिला है, यह आपका क्या है? अजमेर जिला। इस अजमेर जिले में एक पहाड़ी पड़ती है इधर की साइड में, जिसका नाम है नाग पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? नाग पहाड़ी। और इसी नाग पहाड़ी से दोस्तों एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम है क्या? नाग पहाड़ी से नदी निकली, कौन सी? लूनी नदी, है ना। और ये लूनी नदी आगे गई, आगे जाने के बाद इसी अजमेर में आपको पता हो तो एक सागर पड़ता है जिसका नाम है अन्ना सागर। 1100 ईस्वी के समथिंग यहाँ पर बना था, 1166 के समथिंग बना था। इसका नाम है अन्ना सागर या अन्ना सागर झील। पृथ्वीराज के दादाजी अन्नोराज ने बनाई थी, है ना। तो अन्ना सागर यहाँ पर झील बनी है, ये अन्ना सागर झील इसी पर है। इसके बाद अन्ना सागर से फाइनली नदी बन के आगे बढ़ती है। ये नदी आगे बढ़ी और ये नदी पहुँच जाती है आगे। तो आगे जब पहुँचती है तो सबसे पहले एक जिला आता है यहाँ पर। सबसे पहला जिला आता है आपका नागौर जिला। कहाँ जाती है? नागौर में जाती। नागौर के बाद में ये पहुँच जाती कहाँ पर? पाली ज़िले में। नागौर के बाद पाली ज़िला, और पाली ज़िले के बाद में पहुँचती जोधपुर में। इधर से आपका जोधपुर लग जाता है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, नागौर के बाद पाली के बाद जोधपुर, और जोधपुर के बाद इधर लग जाता है। ये नदी पहुंच जाती है कहाँ पर? बाड़मेर के अंदर। ये बाड़मेर में पहुंच जाती है। अब बाड़मेर में जैसे नदी पहुंचती है, तो आप सभी को पता है बाड़मेर तो रेगिस्तान वाला एरिया आ गया। अब ये नदी ऐसे प्रवेश करती है और बाड़मेर में जाती हुई इसके बाद आता है कौन सा? पाली के बाद जोधपुर के बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद लास्ट में आता है जालोर। ये नदी आती है जालोर, और जालोर के बाद ये नदी चली जाती कहाँ पर? जो कच्छ का रण है वहाँ पर चली जाती, कच्छ के रण में, यानी कच्छ का जो खाड़ी है ना, उधर रण पड़ता है, कच्छ का रण, उसमें चली जाती है। तो वहाँ जाके ये नदी समाप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। अंतःस्थलीय नदी है ना। इस नदी का नाम है दोस्तों क्या? लूनी नदी। याद रखना, लूनी नदी को लवणी नदी भी कहते हैं। लवणी नदी है ये, लवण वाली है। कभी कभी इसको नमक की नदी भी कहते हैं। एक बार आर्मी के अंदर प्रश्न आया था कि नमक की नदी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो ऑप्शन में लूनी आया था। तो याद रखना, नमक की नदी या लूनी नदी एक ही बात है ना। याद रखना, लूनी नदी या इसी को लूनी भी कहते हैं, लूनी भी कहते हैं, लूनी भी कहते हैं, नमक की नदी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। लूनी नदी का नाम 2-3 नाम और एक और नाम आता है लवणीय नदी है, वो भी आप इसी का नाम बोल सकते हैं। अब देखो, इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियाँ में देखो कौन कौन सी है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। जैसे मिठड़ी नदी है ना, मिठड़ी है, लीलड़ी है, लीलड़ी भी इसकी सहायक नदी है।
तो मिठड़ी, लीलड़ी, है ना, ये इसकी सहायक नदी। जवाई नदी, जवाई भी इसकी सहायक नदी है। तो देखो अधिकतर नदी इसमें पाली में आती है, पाली से निकलकर इसमें मिल जाती है। देखो इधर से एक नदी आती है मिठड़ी नदी, फिर इसके बाद में आती है एक और लीलड़ी नदी, फिर इसके बाद में इधर से आती है जवाई नदी, जवाई नदी जो कि आपकी पाली में, पाली से निकलती है भी, इसका नाम है जवाई नदी। ऊपर वाली कौन सी? लीलड़ी, लीलड़ी नदी। अब इधर से एक और नदी आती है सुकड़ी नदी। कौन सी आती है दोस्तों? सुकड़ी नदी। अब ये सुकड़ी नदी ऐसे जाती है, इस नदी का नाम है सुकड़ी नदी। सुकड़ी, लीलड़ी, मिठड़ी, जवाई, सुकड़ी, हाँ नाम अच्छे हैं ना इसके, नाम समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? देखो लीलड़ी, मिठड़ी, जवाई, सुकड़ी, लीलड़ी, मिठड़ी, जवाई, सुकड़ी, है ना। एक और आती है ऊपर से, नागौर साइड से एक नदी आती है जिसका नाम है जोजड़ी। वाह क्या नाम है, जोजड़ी, लीलड़ी, सुकड़ी, मिठड़ी, हाँ आया मजा। चलो देखो इधर जोजड़ी नदी आती है कहाँ पर? नागौर में। इधर से लीलड़ी नदी, मिठड़ी नदी, जवाई नदी और सुकड़ी नदी। याद रखना इसी सुकड़ी नदी किनारे, ये प्रश्न राजस्थान पटवार के अंदर भी पूछा गया है, इसी किनारे आता है जालोर का दुर्ग। जालोर दुर्ग आता है इसके किनारे, जालोर दुर्ग जो बना है इसी किनारे बना है, इसी सुकड़ी नदी किनारे। हाँ ये प्रश्न आएंगे, भयंकर आएंगे। तो दोस्तों ये आपकी लूणी नदी है, और इसके साथ साथ घग्गर नदी भी अंतःस्थलीय नदी में आती है। तो घग्गर को अलग से पढ़ाएंगे, कभी पढ़ाएंगे तो मौका मिला तो पढ़ाएंगे। देखो नागपाड़ी से नदी निकली, कौन सी? आपकी लूणी नदी। अजमेर में ही यहाँ पर इसके ऊपर बना है कौन सा सागर? अन्ना सागर। अन्ना सागर अर्णोराज ने बनवाया था, जो कि पृथ्वीराज चौहान के पिताजी, दादाजी थे। उसके बाद में ये आगे चलती नदी, अर्णोराज के बाद अजयराज, अजयराज के बाद अर्णोराज आता है। इसके बाद ध्यान देना जोजड़ी नदी, यानी कि नागौर के अंदर इसमें एक नदी आके मिलती, कौन सी? जोजड़ी नदी। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इधर से आती कौन सी? लीलड़ी नदी, पाली से निकलती। मिठड़ी नदी, ये भी पाली में आती है ना, बाड़मेर वाले इलाके में आती है ना, बाड़मेर में मिलती है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लो, बाड़मेर, अधिकतर बाड़मेर में मिलती है नदी, है ना। इसके बाद जवाई नदी, और इधर साथ कौन सी? सुकड़ी नदी। इसी सुकड़ी नदी किनारे कौन सा दुर्ग है? जालोर का दुर्ग है। आया क्या समझ में? लूणी नदी के बारे में सुन लो। लूणी नदी की कुल लंबाई लगभग 492 किलोमीटर। ज़्यादातर ये राजस्थान के अंदर ही बहती है, लगभग 300-350 के समथिंग, यानी कि मान के चलिए 350 किलोमीटर के समथिंग ये कहाँ बहती है? आरजे के अंदर, राजस्थान, क्योंकि जाती राजस्थान में देखो आप, है ना। तो राजस्थान के अंदर जहाँ बहती है, कुछ एरिया है जो आपके गुजरात कच्छ रण में जाती है, बाकी तो ये बहती इधर ही है। 492 किलोमीटर की लंबी इसकी लंबाई है, लंबी नदी है ये, और लूणी नदी काफ़ी अच्छी नदी है। ठीक है दोस्तों, इसे नमक की नदी भी कहते हैं, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना।